तो इधर हमारा बेहतरीन सा होममेड शैम्पू बनके रेडी हो चुका है। इसके कलर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना शाइनी वेलवेटी हमारा शैम्पू जो है वो बनके रेडी हुआ है। इस शैम्पू को यूज़ करने से आपके फ्रीज़ी हेयर जो है वो रिपेयर होंगे। फ्रीज़ी हेयर को सिल्की और स्मूथ बनाएगा, डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा, बालों की न्यू ग्रोथ को स्टार्ट करेगा, आपके बालों से डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म करेगा। तो चलिए इस शैम्पू को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे हिबिस्कस के फ्लावर, साथ ही हमने रखे हुए हैं चावल को आपने भिगो के रख देना, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको ग्राइंड कर लेना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो मिल्क्स है वो ऊपर आ जाए और चावल सारे नीचे पैंदे में बैठ जाएँ। साथ ही हमने फ्लैक्स सीड लिए थे, अलसी के बीज 1 टेबल स्पून, उन्हें भी हमने भिगो के रखा हुआ था। 2 घंटे हो चुके हैं, उसने भी अच्छे से अपना जेल जो है वो पानी में रिलीज़ कर दिया है। 12 से 13 अदद हमें चाहिए होंगे हिबिस्कस के फ्लावर। इनका भी जेल जो है बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। ये आपके बालों को नरम मुलायम बनाएगा, खूबसूरत और सिल्की बनाएगा। नीम के पत्ते लेंगे 10 से 12 अदद। नीम के पत्तों का यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि आपके सर में जितने भी गर्मी दाने होंगे, गर्मी की वजह से सर में ख़ारिश होती है, उसको कवर करेगा। अब सारी चीज़ें किसी भी एक पैन में ऐड कर देंगे। बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस शैम्पू को बना के रेडी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये शैम्पू बन के रेडी होता है। इससे पहले मैंने कई किस्म के शैम्पू बनाए हैं। एलोवेरा का शैम्पू, राइस का शैम्पू हमने बना के रेडी किया था, सबके रिज़ल्ट बहुत ही कमाल हैं। ये भी शैम्पू बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। आपको हिबिस्कस के फ्लावर जो हैं वो अगर ड्राई मिले तो आप ड्राई जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इधर अब लीव्स यूज़ करने के बाद हम इसमें जो चावल भिगो के रखे हुए थे उसका सारा पानी ऐड कर देंगे और 1 कप पानी हम इसमें और मज़ीद ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावलों को आप जितनी देर स्ट्रे पे रखेंगे उतना ही आपको रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन सा मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। इतना पकाएंगे कि मिक्सचर हमारा हल्का सा जो है वो थिक हो जाए। सारी चीज़ें अपना जेल जो है वो रिलीज़ कर देंगी, चावल भी अपना जेल जो है वो रिलीज़ करेंगे। हिबिस्कस के फ्लावर जो हैं वो भी अपना कलर जो है वो देखिए चेंज कर दिया और अपना जेल इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। और जो इधर हमने अलसी के बीज यूज़ किए हैं उनसे भी अच्छा खासा जेल जो है वो हमें मिलेगा। सारी चीज़ों का जेल हमने निकाल लेना है और फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होना चाहिए। हल्का सा ये थिक है, जब ठंडा होगा तो बेहतरीन सा जेल की फॉर्म में हमारे पास ये मिक्सचर आ जाएगा। तो इसको गरम गरम आपने स्ट्रेन कर लेना है। अगर ये लिक्विड ठंडा हो गया तो इसको स्ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जितना हो सकेगा हम इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। बाकी को हम किसी भी मलमल के कपड़े में निकाल के अच्छे से इसका सारा जो जेल है वो निकाल लेंगे। इसकी सारी गुडनेस आपने निकाल लेनी है, इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हमने निकाल लेने हैं। तो इधर देखिए मैंने अभी से एक कपड़े में जो है सारा निकाल लिया था। अब इसे दबा दबा के इसका सारा जेल जो है वो हमने कलेक्ट कर लेना है और इसी जेल से हम शैम्पू बना के रेडी करेंगे। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड कर देंगे। लेकिन आपने इसको टोटल ठंडा नहीं करना। 70% तक ठंडा होगा तो आपने इसमें शैम्पू बेस का यूज़ करना है। मैंने इधर 3 टेबल स्पून भर के शैम्पू बेस का यूज़ किया है। इधर जो हमने इसमें टोटल पानी यूज़ किया था जेल बनाने के लिए वो 2 कप था और पकाने के बाद तकरीबन मेरे पास ये 1.25 कप के करीब जो जेल बन के रेडी हुआ है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। शैम्पू बेस को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि सारी इसमें हल हो जाए। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ज़्यादा ये जाग ना बनाए। जितनी कम जाग बनेगी उतना आपका शैम्पू बेहतरीन बन के रेडी होगा और थोड़े टाइम में बन के रेडी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते जाएंगे और बाकी की चीज़ें साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच भर के हमने ऐड कर देना है शैम्पू कंडीशनर, जो आपके बालों को नरम मुलायम और सॉफ्ट बनाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेसलिन के 2 टेबल स्पून। ग्रेसलिन का हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने अभी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून बाकी बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको थिक करने के लिए हम इसमें केडी का यूज़ करेंगे। केडी यूज़ करने से हमारे जो शैम्पू का टेक्सचर है उसी टाइम फॉर्मी हो जाता है और ये शैम्पू थिक होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही ये अपना कलर भी चेंज कर देता है। 1 टेबल स्पून इधर मैंने केडी का यूज़ किया है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मज़ीद जो है वो बाकी भी बाद में ऐड करेंगे। आपके पास केडी सोल्यूशन ना हो तो फिर आप इसमें सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट हमारे बालों को
डैमेज करता है, इसलिए मैं सॉल्ट का कम यूज़ करती हूँ। अब इधर देखिए ये अभी भी शैम्पू थोड़ा सा पतला लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें ज़ैंथम गम का यूज़ किया है। 1 टीस्पून इधर हमने ज़ैंथम गम ली है, साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून ग्रेसलिन का यूज़ करेंगे। इधर अब 3 टेबलस्पून हमने ग्रेसलिन का यूज़ किया है टोटल शैम्पू में। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ज़ैंथम गम को कभी भी शैम्पू में डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, ये अपने लम्स बना देती है और इसके लम्स जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। अब इस लिक्विड को शैम्पू में मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ शैम्पू में चम्मच चलाते जाएंगे कि इसमें लम्स ना बने। ज़ैंथम गम जो है वो हमारे शैम्पू में थिकनर का काम करेगा। ये एक थिकनर है जो हमारे शैम्पू को थिक करने में हेल्पफुल साबित होगा। अब इधर आप जो भी घर पे शैम्पू यूज़ करते हैं, आपका जो भी फेवरेट शैम्पू हो, जिसकी भी खुशबू आपको पसंद हो, वो आपने एक बड़ा चम्मच भर के इस शैम्पू में ऐड कर देना है। इस शैम्पू को ऐड करने से आपको एक तो फ्रेगनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा ये कि आपको शैम्पू को प्रिज़र्व करने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो शैम्पू हमने यूज़ किया है इसमें ऑलरेडी सब कुछ मौजूद होता है। इधर मैंने 1 पिंच के करीब जो है वो सॉल्ट का ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करते ही हमारा शैम्पू जो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़ैंथम गम ऐड करने के बाद 5 मिनट लगेंगे और आपका शैम्पू बेहतरीन सा थिक हो जाएगा। सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अब थोड़ा सा फूड कलर लेंगे 1 पिंच के करीब, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको भी इस मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे और बेहतरीन सा हमारा शैम्पू बन के रेडी हो चुका है। अब इधर 1 चम्मच के करीब केडी का मैंने और यूज़ किया है कि शैम्पू हमारा बेहतरीन सा थिक हो जाए। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपके पास टाइम हो तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। मैंने वीडियो को कंप्लीट करना था तो इसलिए मैंने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए स्टे पे छोड़ दिया था। तो इधर हमें बेहतरीन सा इसका रिज़ल्ट जो है वो मिला है। देखिए हमारा शैम्पू कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। आप लोग भी इस शैम्पू को एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस शैम्पू में से चावलों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने इसे बना के रेडी किया है, बहुत ही कम चीज़ों से बनाया है। अब मैं इस शैम्पू का आपको रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। थोड़ी सी क्वांटिटी में हम हाथ पे लेंगे और इससे जाग बनाएंगे, बेहतरीन सी जाग बनाएगा। इस शैम्पू को 1 माह यूज़ करने से आपके बालों के बहुत से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके बाल जो हैं सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। अब इसको स्टोर करते हैं। जिस भी जार में या बॉटल में आपने इसको ट्रांसफ़र करना है उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क आपने लेनी है, तो फिर आपका शैम्पू जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा शैम्पू बन के रेडी हुआ है, क्योंकि हमने इसमें केडी का भी यूज़ किया और हमने इसमें मार्केट का शैम्पू जो है वो भी यूज़ किया है। तो हमारे शैम्पू की शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ होगी। हमने इसमें मार्केट का शैम्पू जो है वो यूज़ इसीलिए किया है कि आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो बाय ना करनी पड़े। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।